हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के जीओजी पीरियड डे 676 को। फाइनली यार मैं फ्लैट पे आ चुका हूँ, तो कल से वीडियोस वापस से स्लो पेस पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आएगी। तो आज के लिए बस, so just till today I'll explain you the thought process, the logic, and I'll not live code, but I'll explain you all the steps why I've written there, okay, so that मैं वीडियो थोड़ा छोटा बना पाऊँ और कल से अपन फुल पेस पे आ जाएंगे यार। तो चलो देखते हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन पहले से कर रखा है then well good, and or else we just see to it. So find the longest string. Medium category question है। So given an array of strings A or R, we have to find the longest string which is lexicographically smallest and also of its prefix strings are already present in array. Okay, तो टेस्ट केसेस एक बार पढ़ते हैं। So test cases में strings given are AB, ABC, and ABD. So the output is given as ABC, and the explanation is that we can see the length of the longest string. तो लेंथ यहाँ पे लॉन्गेस्ट तो 3 का है, राइट? एबीसी और एबीडी, तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। एबीसी इन्होंने इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि there are two string ABC and ABD of length 3. Okay, so for the string ABC, all of its prefixes A, AB, and ABC are present in the array, so the output is ABC. Okay, तो हमें उस लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है जिसका सारा प्रीफिक्स, ऑल ऑफ इट्स prefixes should be present in this input array. सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट मुझे तो ये दिख रहा है ए बी डी ए बी। हमें बस इतना चेक करना है कि इसका सारा प्रीफिक्स दैट इज ए प्रेजेंट है यहाँ पे, और क्या प्रेजेंट रहना है, ए बी भी प्रेजेंट है। नाउ ए बी डी प्रेजेंट रहना चाहिए, 3 लेंथ है क्या? ए बी डी भी प्रेजेंट है एंड ए बी डी ए भी है क्या? ए बी डी ए ये भी है यार, एंड ए बी डी ए भी खुद तो प्रेजेंट है ही। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस। तो ठीक है यार, तो चलते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप्स और इंट्यूशन मैंने लिख के रखा है, बट फिर भी मैं आपको एकदम जीरो से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अब यार जब भी स्ट्रिंग और ऐसे क्वेश्चंस आती है, तो लेट्स से कि हमारे पास, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें हमें पता है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर प्रेजेंट एंड एंड विच स्ट्रिंग्स आर एंडिंग एट विच कैरेक्टर। अगर हमें ये पता चल जाए, है ना, तो हम उसमें बस एक बार ट्रैवर्सल करके ये पता लगा लेंगे कि वी नो द फर्स्ट कैरेक्टर इज एंडिंग एट ए, वी नो द सेकंड स्ट्रिंग इज एंडिंग एट ए बी, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया है और मैं उसको ऐसे ट्रू मार्क करने का मतलब है दैट दैट स्ट्रिंग इज एंडिंग हियर। मुझे पता है ए बी फिर यहाँ एंड होने वाला है, एक अनदर स्ट्रिंग इज देयर ए बी सी व्हिच इज एंडिंग हियर। तो यू कैन ऑलरेडी सी, जब मैं ए बी सी प्रोसेस करूंगा तो मुझे पता रहेगा यार कि ये जो जब बी पे आया था, so there was a string from root to this part AB, right? So it will be easy for me to, in just one traversal, I can just check if for a particular string, from top to bottom, then we can check then for a particular string उसके सारे prefixes present है नहीं, है ना? तो we need two structure here. आपको समझा है? Why we need these two structure? So first one क्या, मैं try, है ना? Try हमें हेल्प करेगा इस तरह की डायरेक्टरी को बिल्ड करने में। एंड दूसरा कि हमें ट्रैवर्सल करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमें ईच लेवल पे चेक करना है कितने स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग्स के साथ साथ हमें पता है कि ट्रू का मतलब है दैट वी हैव टू प्रोसेस दैट स्ट्रिंग बिकॉज वहां पे वो एंड हुआ है। एट द सेम टाइम वी जस्ट हैव टू मेंटेन अ मैक्स वेरिएबल और लेट्स से आंसर वेरिएबल व्हिच विल हैव द आंसर जब भी हम आगे बढ़े, तो आंसर अपडेट होते जाए एज अ लेंथ ऑफ द कमिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब तो शुरू करते हैं इसी इंट्यूशन के साथ। तो ये ट्राई का स्ट्रक्चर होता है यार कि ये एक नोड होती है जिसके पास 26 एंट्रीज होती हैं ए टू जेड, एंड यू कैन एंड एवरी एंट्री हैज अ न्यू नोड अटैच्ड टू इट व्हिच अगेन हैज 26 एंट्रीज, राइट? तभी हम ये स्ट्रक्चर बना पाते हैं, है ना? तो इस चीज को ट्राई कैसे बनता है, इंसर्ट कैसे होता है, हम चेक कैसे कर सकते हैं कि कोई की प्रेजेंट है या नहीं, हम कैसे मार्क करते हैं कि मार्क द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एज ट्रू, वो सब मैं यहाँ कोड वाइज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगा। उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो डे 29 का था, देखिए 50 मिनट्स का वीडियो है। तो यहाँ मैंने पूरा नेटिव से एकदम एडवांस तक मैं समझाया था कि ट्राइब बनता कैसे है, हाउ व्हाट इज़ द कोड, हाउ इज़ द कोड फ्लो। तो आप इस वीडियो को देख लो और ट्राइब का हेल्प ले लो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है? मैं इसमें बात करता हूँ कि हमारे पास ट्राइब बन चुका है, देन हाउ वी कैन प्रोसीड, ठीक है? तो ओके, तो हमारे पास ट्राई हमारे पास ये टेस्ट केसेस थे ए बी, ए बी सी एंड ए बी डी, राइट? तो हमारे पास ए हुआ और ये सिंस सिंस दिस वाज अ स्ट्रिंग तो हमने यहाँ ट्रू मार्क कर दिया। सिमिलरली ए बी था तो हमने बी पे ट्रू मार्क कर दिया। ए बी सी था तो ए था, बी था, एंड देन वी फाउंड एन अगेन द थर्ड एंट्री सी, एंड आई मार्क ट्रू एट सी एंड आई मार्क ट्रू एट डी, ठीक है? नाउ ये ट्राई बिल्ड हो जाएगा। हाउ इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग हेल्पिंग मी, राइट? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग तो बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है, वो तो आपको पता ही होगा कि उसका फ्लो कैसे होता है, नहीं तो मैं तुरंत से बता देता हूँ। हम एक क्यू मेंटेन करते हैं, राइट?
क्यू में सबसे पहला नोड हम ऐड कर देते हैं, है ना, एंड वी चेक, जैसे हमारे पास ट्री होता है राइट, 1 2 3, हम उस वन को ऐड कर देते थे एंड वी चेक कि अगर इसके पास कोई चिल्ड्रन है तो उससे भी पुश कर देते थे राइट। तो हर एक, जैसे ही हमने क्यू को ऐड किया तो हम एक n इज इक्वल टू लेवल साइज मेंटेन कर लेते थे, एंड फॉर दैट लेवल हम फॉर लूप लगा के इटरेट करते थे। सिंस ट्री हैज टू चिल्ड्रन राइट, हमेशा उसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते थे, बट यहाँ ट्राई में 26 मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे राइट। So we have to make another for loop for each and every level जो मैंने यहाँ maintain किया for 26 children. And if they are present in that try, then we have to push it in the queue again. What are the operations that are involved? हम जब भी push करेंगे in queue में, then we have to what? हमने किसी को push किया, then we have to maintain the maximum variable. ठीक है? तो चलो मैं समझाता हूँ कि मैं कैसे push करके ये आंसर निकाल पा रहा हूँ। So suppose the first नोड वाज रूट, है ना, जिसमें 26 एंट्रीज थी और वहां से ए में यहाँ से एक एंट्री निकली ए पे राइट। तो हम इसी इसी नोड पर हैं अभी रूट पे, तो हमें मैक्स भी मेंटेन करना है राइट। तो हमें एक पेयर डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके पास दो चीजें रहेंगी, एक तो नोड वैल्यू, ये एक पेयर है राइट, एक नोड जिस नोड पे वो थिंग प्रेजेंट है, एंड अभी तक जो नोड ट्रैवर्सल करके आए हैं अभी तक की स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या थी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अपन सबसे पहले रूट पे थे, तो उस रूट नोड को पहले हमने सेव किया और एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी राइट। और इसमें कुछ-कुछ कंडीशंस डालेंगे यार कि ये जो नोड है ये रूट नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि रूट नहीं होना चाहिए एंड उसका जो वर्ड एंड है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है देन वी विल नॉट प्रोसेस दैट नोड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपने किसी ऐसे नोड को प्रोसेस कर दिया, ऐसे स्ट्रिंग को प्रोसेस कर दिया जिसका लास्ट कैरेक्टर फॉल्स है, तो वो एक्चुअली में वो स्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं थी हमारे स्ट्रिंग एरे में, है ना? एंड वी नीड टू गेट, हमने जिसका भी आंसर निकाला वी नीड टू गेट द प्रीफिक्सेस। यहाँ पे लिखा है ना, ऑल ऑफ इट्स prefixes present in the array। तो हम सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे जिसका वर्ड एंड एक्चुअली में ट्रू है। एंड ट्रू क्या सिग्निफाई कर रहा है कि दैट स्ट्रिंग इज एक्चुअली प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग array। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पे y करके लिखा भी, आप इसको पढ़ लेना। ओके, तो पहली बार जब रूट जाएगा तो सिंस दैट्स अ रूट नोड एंड इजंट भी फॉल्स है, देन वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होगा। एंड टू मेक नॉट अ प्रोसेस हैपन एट एनी इटरेशन, व्हाट वी यूज कंटिन्यू कीवर्ड, ठीक है। तो मैंने कोड में कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लेवल पे क्या होगा कि दैट विल नॉट बी प्रोसेस, बट उसका जो चिल्ड्रन है ये ए, वो पुश हो जाएगा, तो इसमें पुश हो गया। एंड वी हैव दिस नोड पॉइंटिंग एट ए वेयर एज द स्ट्रिंग लेंथ, ये हमारा ट्राई था राइट, द स्ट्रिंग विल बी ए राइट, तो यहाँ पे ए आ गया। एंड हमने देखा कि अभी तक हमने एक हमारे आंसर में एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, बट नाउ वी गॉट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, तो हमने आंसर इक्वल्स टू 1 अपडेट कर दिया, लाइक यहाँ पर। हाँ, आंसर इक्वल्स टू 1 अपडेट कर दिया। देन अगेन ए का चिल्ड्रन क्या था, बी, तो हमने बी को पुश किया और सिंस ये ट्रू था राइट, तो हमने ऊपर और हमने आंसर को तो 1 पुश किया ही, हमने एक जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो बन एक डमी स्ट्रिंग जो बना रखी थी एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें हमने इस चीज को ऐड भी किया, इस प्लस ए को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ए भी पुश हो गया। सिमिलरली बी के चिल्ड्रंस का सी एंड डी, तो देखो सी एज अ नोड पास हो गया, डी एज अ नोड पास हो गया, बट सिंस दैट वाज odd एंड ट्रू था तभी हम इसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो एबीसी होल स्ट्रिंग पास हो जाएगा एंड एबीडी होल स्ट्रिंग पास हो जाएगा। एंड अगेन द मैथ्स वेरिएबल विल कंपेयर कि अभी तक हमारा जो स्ट्रिंग एनकाउंटर हुआ वो किसकी लेंथ ज्यादा है। तो दैट पहले तो 2 था एबी, सो नाउ एबीसी विल गिव लेंथ 3 एंड एबीडी विल आल्सो गिव लेंथ 3, तो लेंथ विल बी अपडेटेड टू 3। लास्ट में सी एंड डी के कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे, सो द क्यू विल बी एम्प्टी एंड वी हैव टू स्टॉप देयर। ये लेवल और ट्रावर्सल का है तरीका। ठीक है, तो ये लास्ट की बात है यार कि मैं क्यू वर्ड एंड ट्रू को कंप्यूट कर रहा था, बिकॉज हमें चाहिए कि इसका जिस भी आंसर को हम स्टोर कर रहे हैं वो एक्चुअली में, जैसे एबीडी ने हमने बोला कि लेंथ 3 है, तो ए भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए हमारे आंसर, हमारी स्ट्रिंग में ए बी भी होनी चाहिए और ए बी डी भी होनी चाहिए, तभी जाके आई कैन से दैट ए बी डी इज माई आंसर। दैट इज द रीजन दैट वी आर प्रोसेसिंग द स्ट्रिंग ओनली which has the word and as true। तो चलो, तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। फर्स्ट हमें ट्राई चाहिए था, सेकंड हमें लेवल और ट्रावर्सल करना है राइट, और ठीक है, वर्ड एंड जिसकी ट्रू है सिर्फ उसी को मेंटेन करना है, तो सही। सो यही यही 3 पॉइंट्स थे और कुछ कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ गई थी हमें पेयर वगैरह की। तो चलो देखते हैं अब कोड। तो देखो हमने क्या कुछ नहीं किया, हमें एक आंसर वेरिएबल बनाया है, हमने एक ट्राई बनाया है और हमने उसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मैं इस कोड को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे बनाया, कैसे इंसर्ट, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इस वीडियो को रेफर करो, इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं कोड वॉकथ्रू दे दूंगा आपको, जिनको थोड़ा सा भी आइडिया ट्राई कैसे काम करता है वो एक वॉकथ्रू से समझ जाएंगे, और नहीं तो आप उस वीडियो पर डेफिनेटली जाना यार।
तो ठीक है, हमने क्लास ट्राई बना लिया। द फर्स्ट नोड वाज रूट नोड। हमने ये कोड लिखा इंसर्ट करने के लिए, है ना? ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमने चेक कर लिया कंटेन्स की से, नीचे मैंने फंक्शन बना रखा है। तो कुछ नहीं, उसके लिए एक न्यू नोड बना लो और उस कैरेक्टर को मार्क कर लो, एंड अगेन एट द लास्ट सेटिंग द वर्ड एज ट्रू टू इंडिकेट द वर्ड हैज एंडेड हियर। हमने फिर बीएफएस ट्रैवर्सल किया, बट इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, नोड में क्या-क्या फंक्शनैलिटी। ईच नोड विल हैव 26 एंट्रीज़, राइट? तो यहाँ पे 26 साइज़ का एरे बना रखा है व्हिच द टाइप इज़ एक्चुअली नोड, है ना? एक नोड के अंदर 26 नोड की एंट्रीज़ होगी। फिर एक फ्लैग वेरिएबल है फॉल्स टू चेक इफ द वर्ड एट इज़ ट्रू और फॉल्स। कंटेन्स की हमने बस वही चेक कर लिया है, अगर कैरेक्टर माइनस ए क्यों कर रहे हैं, मैंने बहुत बार बताया है, इज़ नॉट इक्वल्स टू नल बिकॉज़ हम एक्चुअली में जब वो एरे स्टोर कर रहे हैं उसकी इंडेक्सेस 0 बेस्ड है, राइट? बट द कैरेक्टर्स आर इन अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई। तो हमें ये माइनस करना इस्तेमाल किया, जैसे ए माइनस ए करोगे दैट विल गिव यू 0, राइट? सो इट विल पॉइंट टू द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दिस नोड लिंक्स। दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग माइनस ए एंड माइनस बी, माइनस ए एक्चुअली। फिर हमने सेट कर लिया कि इफ कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट देन वी नीड टू मेक अ न्यू नोड। वो मैंने इंसर्ट में अभी वहाँ पर दिखाया था आपको, वी नीड टू मेक अ न्यू नोड एंड सेट इट टू इट, राइट? फिर हमने नोट गेट लिखा है, नोट सेट एंड लिखा है, एजेंट लिखा है। गेट से क्या हो रहा है कि गेट टू द पर्टिकुलर एंट्री इफ एग्जिस्ट, जैसे यहाँ लिखा है रिटर्न लिंक्स ऑफ ch माइनस ए। एंड सेट एंड से क्या हो रहा है कि इफ द वर्ड एंड इज ट्रू मेक इट ट्रू, एंड टू चेक इफ द वर्ड एंड इज एक्चुअली ट्रू और नॉट वी जस्ट हैव टू रिटर्न द फ्लैग वेरिएबल, राइट? क्लास पेयर में क्या कर रहे हैं कि वी नीड, हम जब हम क्यू में पुश कर रहे थे तो वी नीड टू सेंड बोथ द डेटा, दैट इज द नोड व्हिच वी आर एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच वी encountered फ्रॉम द टॉप लेवल टू दैट पर्टिकुलर नोड, राइट? तो हमने इसके लिए एक पेयर बना लिया जिसमें पहली एंट्री होगी नोड की, दूसरी एंट्री होगी सेकंड। ओके, फिर लास्ट में हमने जब ट्राई बना लिया तो हमने एक बीएफएस रन किया है, दैट इज नथिंग बट अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया, हम उसमें क्यू रखते हैं सिंस वी नीड टू सेंड बोथ द डेटा, तो हमने पेयर बनाया है। And first node we added, the first step is like you have to first add the root node, and you have to operate for each and every level. जैसे मैंने n size यहाँ store किया, and for each and every level I'm iterating in it. For every node we have 26 node children, right? तो यहाँ पे एक for loop आया 26 का, right? ओके, अब ट्री में ऐसा नहीं होता था। ट्री में TRW उसमें दो ही चिल्ड्रन होते थे, तो हम लोग बस, अगर आपको याद हो, देन वी जस्ट चेक इफ करंट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल और करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, एंड इफ इट्स नॉट देन वी पुश्ड इट इन द क्यू। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, आई एम चेकिंग इफ नॉट इक्वल टू नल, इफ करंट, यहाँ पे कैरेक्टर्स है, राइट? तो current dot get character is not equals to null, then we just have to push it in the queue, making a new pair, the particular node which we were pointing at, plus the string plus the previous string as and the new character which we get, हमने उसका accumulation कर लिया, right? तभी तुम लास्ट में कंपेयर कर रहे हैं कि मैक्स लेंथ जिसकी होगी we have to update it in our answer. होप आपको ये बात आपको क्लियर हो रही है। So that's the thing. So if you just hit the compile button, it will definitely run because constraint इसकी क्या है? 10 power 3, right? और हमने जो कोड लिखा है, what we are doing, we are just inserting in a try. तो try में insert करने का complexity क्या होता है? n, because हमने n times string है, and we have made a branch। tree की जो length होगी, height होगी actually में, वो वही होगी जो max string length की होगी। जैसे इस केस में abc थी, तो you can see the height of the tree is ab like 3। तो इसलिए मैंने लिखा है n into max length of word, दैट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो ट्री में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो मैक्स लेंथ वर्ड है, हाइट एक्चुअली। बट इसमें एक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, लेवल और ट्रावर्सल करने में जो मैक्सिमम विड्थ होगी, एक लेवल पे कितने सारे स्ट्रिंग प्रेजेंट है, उतने सारे व्हाट उतने सारे स्ट्रिंग्स एट वन टाइम, एट अ पर्टिकुलर वन टाइम क्यू में जाएंगे, राइट? मैंने लिखा भी है। सो मैक्स विड्थ ऑफ लेवल ऑर्डर ट्री। सो द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ऑल द स्ट्रिंग इज प्रेजेंट एट द सेम लेवल, दैट एवरी स्ट्रिंग इज एंडिंग एट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, राइट? यहाँ पे देखो सी और डी से हो रहा था, बट लेट्स अज्यूम दैट एवरी स्ट्रिंग इज एंडिंग एट अ सेम लेवल। और इसका क्या मतलब हो जाएगा कि दैट ऑल द एंड स्ट्रिंग्स आर एट अ पर्टिकुलर टाइम आर इन अ गिवन क्यू। तो फिर इसका ये होगा कि मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ वर्ड और द एन। तो लेंथ वर्ड है 30 एंड एन इज 10 power 3, तो दैट्स व्हाई द ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन, राइट? तो ठीक है, तो एन लॉग एन तो 10 power 3 यार, तो आराम से ये चल जाएगा। So let's just hit the submit button and see what happens. So great, all our test case passed successfully, I guess.
तो मैंने आपको आज का कोड वॉक थ्रू भी दे दिया यार, समरी बता दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दे दिया। तो कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे यार, मैं सब कुछ नेटिव से एक्सप्लेन करूँगा आपको। दैट इज़ द द लॉजिक बिल्डिंग, द हाउ आर वी राइटिंग द कोड एंड द समरी। मैंने कैसे कोड लिखा, लाइव कोडिंग बस नहीं बताया, बाकी सारी बातें आज बताई आपको। तो कल से वापस से अपने से पेज पे आ जाएँगे। So for the last few things that this is my DSL repository. You can start and fork to get help with the source code, as well as this is my channel. I am available for you 24 into 7. You can just ping me anytime for any doubts and guidance. And if you're new to this channel, please like, share, and subscribe so that I also got motivated to make a new video every day with the full energy. तो मिलते हैं कल के पीडी स्ट्रीट के डे 676 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो और हैप्पी न्यू ईयर।